आफ्टरनून एवरीवन। हरियाणा जीके कल से हमने पढ़ना स्टार्ट किया और जिन लोगों को कोई भी एग्जाम देना है हरियाणा से जुड़ा हुआ वो लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ये उन लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ना जिनको हरियाणा का कोई एग्जाम नहीं देना, क्योंकि नेशनल लेवल पे ये बातें नहीं आती। तो कोई अगर बिहार का, यूपी का, राजस्थान का कोई ऐसा बच्चा हमारे साथ जुड़ा है, झारखंड का, एमपी का, महाराष्ट्र का, जिसको हरियाणा का कोई एग्जाम नहीं देना, ये क्लास उसके लिए काम की नहीं है। इसी टाइम पर पैरेलल में न्यू जनरल में करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। जिसको हरियाणा का कोई पेपर नहीं देना कभी भी, वो वहां मूव कर जाना, उसको करंट अफेयर्स जरूर काम आएगा किसी ना किसी एग्जाम में। और जो बाकी लोग हैं जिनको हरियाणा का कोई भी एग्जाम देना है, एचएसएससी का या एस्टैट का, उनके लिए ये बैच है। ठीक है, आप नए हैं, पुराने हैं, आपने स्पेशल एस्टैट के लिए एडमिशन लिया या स्पेशल हरियाणा जीके के लिए, हरियाणा जीके एक जैसी ही होती है। वो बदल बदल के नहीं पढ़ सकते कि एस्टैट को अलग पढ़ाएंगे या जो अपना ये एचएसएससी है इसको अलग, सेम आएगा सब कुछ। तो हमने कल हरियाणा के बारे में थोड़ी सी बातचीत की थी कि हरियाणा कैसे है, कैसे बना, हरियाणा किससे अलग हुआ, पंजाब से। पंजाबी सूबे की मांग भी लगातार जोर पकड़ती गई और हरियाणा वालों ने भी कहा कि हमारे बच्चों को स्कूलों में हम हरियाणवी क्यों, ये पंजाबी भाषा क्यों सिखाएं। धीरे 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 करके एक ऐसा आंदोलन उठ खड़ा हुआ जिसको दबाना मुश्किल दिखा सरकार को, या नामुमकिन मान लीजिए। और यही कारण था कि सरदार हुकुम सिंह को संसदीय समिति का हेड बनाया गया और उस समिति ने सिफारिश दी कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, हमें हरियाणा क्रिएट करना पड़ेगा। कौन बनाएगा, इसके डिसीजन के लिए जेसी शाह आयोग का गठन किया गया। वो एक जस्टिस रहे हैं, एक न्यायमूर्ति रहे हैं। वहां से वो और उनके साथ दो और आदमी, एम फिलिप और एक एस दत्त थे, जिनके कारण ये जो अपना ये था हरियाणा, इसको काटा गया। और इसको काटा इन द सेंस भाई ये बाउंड्री बना दी कि ये जो है ये कहलाएगा हमारा हरियाणा और उधर का हिस्सा कहलाएगा पंजाब। पंजाब का 35% हिस्सा हमें मिला। हमने 7 जिलों का निर्माण किया। घर JKM, जम्मू कश्मीर में घर, जो कि फॉर्मूला था वही हमने बना लिया। अब देखो जरा, ये है हमारा, ये मैप में तुम इसको देख पाओगे अपनी स्क्रीन पे, ये हमारा हरियाणा का मैप है, ये हरियाणा है। हरियाणा किससे काट के बनाया है? पंजाब से। इसमें तीसरा मैप कहाँ है पंजाब वाला? पंजाब के साथ जब हम थे, नहीं इस दूसरा एक और, ये वाला देखो। अब जरा ये तुम देख पा रहे होगे 1966 से पहले पंजाब और हरियाणा। देखो ये जो देख रहे हो ना ऊपर, ये स्क्रीन का ऊपर वाला हिस्सा देखो, ये वाला, सिर्फ इसको देखो, ये था इकट्ठे पंजाब और हरियाणा। ये देखो अमृतसर शहर, यहाँ चंडीगढ़, ये कुरुक्षेत्र, पानीपत, ये पूरा इलाका एक था और इसी को आप कहा करते थे कि ये पंजाब है। इस पंजाब में लड़ाई क्या थी? इस इलाके में और इस इलाके में प्रांत का बंटवारा कर दिया था पंजाब। ये हिंदी भाषी ज्यादा थे, ये पंजाबी भाषी। फिर प्रताप सिंह कैरो 1956 में एक नियम बनाते हैं कि हमारे पूरे इलाके में पंजाबी भाषा स्कूलों में पढ़ाई जाएगी और किताब के माध्यम से, यानी एक तरह का सिलेबस ऐड करेंगे। जब ये बात उठी तो बात बढ़ती गई, क्योंकि इस तरफ के लोगों ने कहा कि हमारे बच्चों को हम पंजाबी नहीं सिखाएं। भाई क्यों सिखाएं? अगर उससे नौकरी मिलती हो तो सिखाएं, ये कोई लॉजिक थोड़ी है। अंग्रेजी पढ़ा दो, हिंदी पढ़ा दो, पर पंजाबी का क्या मतलब है? ये बात तूल पकड़ गई और फिर बढ़ते 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 वहां पंजाबी सूबे की डिमांड उठ गई। मास्टर तारा सिंह जी थे, फिर संत फतेह सिंह थे, जिन्होंने देखो कहा कि मैं अपने आप को आग लगा लूंगा, जिंदा जल जाऊंगा अगर मेरा सूबा नहीं बना। फिर वो 65 की लड़ाई, लेकिन सरकार समझ गई कि अब हरियाणा अलग करना पड़ेगा और इसीलिए जस्टिस जेसी शाह, जिनके नाम पर शाह कमीशन या पंजाब सीमा पुनर्गठन आयोग बना। और ये आयोग बना था अप्रैल 1966 में और मई में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, सितंबर में वो पेश की गई लोकसभा में। फिर उसके ऊपर डिस्कशन करके 1 नवंबर को इस पूरे पंजाब का एक हिस्सा हमें दे दिया। देखने में देखो लग रहा है जैसे 50% हिस्सा दिया होगा, लेकिन 50 नहीं 35% हिस्सा इस पूरे पंजाब का ये हिस्सा हरियाणा है। और देखो हरियाणा ऐसा ही तो है, ये है हरियाणा, पंजाब से कट गया हरियाणा। अब एक बार देखो बोर्ड पर ही चंडीगढ़ की लोकेशन देखो। चंडीगढ़ पहले पंजाब का पार्ट था क्योंकि हरियाणा भी उसी में था।
जब ये पंजाब और हरियाणा अलग अलग हुए तो ये बात उठी कि चंडीगढ़ पे किसका कब्जा होगा, क्योंकि चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल एक बहुत तरकीब से सोच समझ के प्लान्ड तरीके से बसाया गया शहर, जिसकी अपनी खूबसूरती के कारण दुनिया जहां से लोग इसको देखने आते हैं, और एक एग्जाम्पल है ये दुनिया के सामने कि कितने खूबसूरत शहर बसाए जा सकते हैं। 97% आबादी यहाँ शहरी है, हार्डली 2.5% के आसपास की आबादी ग्रामीण है। बहुत ज़्यादा सुविधाएं, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, प्लान्ड तरीके से सड़कें और सब कुछ प्लान करके तब ये बनाया गया, बसाया गया। तो चंडीगढ़ पे कब्जा हरियाणा भी चाहता था और पंजाब भी, इसीलिए जिस दिन हरियाणा का जन्म हुआ, हरियाणा का उदय हुआ, सेम डे पंजाब से अलग कर दिया चंडीगढ़ को। जगह तो वही रही, लेकिन ये कह दिया ना पंजाब का ना हरियाणा का, क्योंकि चंडीगढ़ अब के बाद यूनियन टेरिटरी है। 1 नवंबर 1966 से चंडीगढ़ जो है ये यूनियन टेरिटरी के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे कामकाज कहने को केंद्र शासित है, लेकिन इसका प्रशासक वही होता है जो पंजाब का भी हेड होता है। तो ज्यादा असर देखें तो दोनों का ही फायदा है, अच्छी बात है। दोनों की साझी राजधानी चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ और पंचकुला एक रोड है, बस रोड। चंडीगढ़ और पंचकुला एक रोड है, रोड के इस तरफ पंचकुला, ये चंडीगढ़, लगभग मिलता पार्ट है। यही कारण है कि हरियाणा सरकार के कई बड़े बड़े दफ्तर आपको पंचकुला में पढ़ने को मिलेंगे। पंचकुला भी बहुत सुंदर और तरीके से बसाया गया शहर है, लेकिन हाँ चंडीगढ़ की एक अलग ही शानो शौकत थी, इसलिए चंडीगढ़ को राजधानी से हमने छोड़ा नहीं। और चंडीगढ़ में हमारा हाईकोर्ट है, हमारा भी और पंजाब का भी, और चंडीगढ़ के मामले भी वहीं देखे जाते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा पुराना जो था, अब ये देखो, ये है हमारा प्रेजेंट का हरियाणा। ये आपके प्रेजेंट का हरियाणा है। अगर मैं इसको छोटा करूं तो ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पंचकुला से देखो, पंचकुला यहाँ से लेके यहाँ, ये एंड जो दिख रहा है ना, ये मेवात का लास्ट बिंदु है, और स्टार्टिंग का बिंदु देखें तो पंचकुला में है। पंचकुला सबसे ऊपर का एरिया टच करता है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु हमारा है मेवात का। तो सबसे ऊपर जो है ना, जो गांव स्थित है वो है शाहबाद, और जो सबसे नीचे शाहपुर, और जो सबसे नीचे है वो है दोहा। सबसे दक्षिणतम गांव है दोहा, और सबसे ऊपर है शाहपुर। और जो सबसे पूर्वी, इस तरफ पूर्व दिशा होती है ना, सबसे पूर्वी इलाका है यमुनानगर का ये पॉइंट। देखो सबसे ज्यादा पूर्वी मतलब इधर निकलता हुआ सबसे ज्यादा निकलता है यमुनानगर का ये पॉइंट है। और यहाँ पे ताजेवाला आपने सुना होगा, ताजेवाला बांध भी फेमस था, ताजेवाला डैम। तो ताजेवाला जो गांव है वो सबसे पूर्व का गांव है, और सबसे पश्चिम का गांव अगर देखें तो यहाँ इस इलाके में पड़ेगा, सिरसा के इस पॉइंट पर। और फेमस गांव है आपके डिप्टी सीएम चौटाला को बिलोंग करते हैं, वही हरियाणा का पश्चिम, सबसे पश्चिम का बिंदु है। तो 4 इंपॉर्टेंट बातें, सबसे ऊपर पंचकुला का शाहपुर, सबसे नीचे मेवात में पड़ने वाला आपका दोहा, सबसे पूर्व में आपके यमुनानगर का ये अपना ताजेवाला, और सबसे पश्चिम में सिरसा में पड़ने वाला आपका चौटाला। ये 4 हमारे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो पीक पर है चारों तरफ, उनके नाम हैं। अब हरियाणा जो ये फैला हुआ है, ये देखो, ये वही हिस्सा है जो किससे कटा है। ये देखो यही शेप, ये सेम शेप देखो सिरसा, वहां देखो वो पंचकुला, ये नीचे की तरफ देखो ये रहा मेवात का हिस्सा। तो ये पंजाब का 35% काट के हमें हरियाणा के रूप में दे दिया गया। जब हरियाणा हमें मिला था तो यहाँ पे सिर्फ 7 जिले थे, ये 7 ही काटते 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 आज हमने 22 बना दिए। तो इमेजिन करो कि कितने बड़े बड़े जिले रहे होंगे। फिर सुविधा की दृष्टि, काम करने की दृष्टि से एक जिला इतना बड़ा होगा तो फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आएगी। इसीलिए इनको काट छाट के, मतलब लगातार हम लोग क्या करते रहे, नए जिले बनाते रहे। और आज की डेट में आपके हरियाणा में 22 जिले हैं। सबसे नवीनतम जो बनाया गया जिला है वो चरखी दादरी है, भिवानी को काटकर बना। अब एक आइडिया के लिए आप इस मैप को देखें कि यहाँ पे कौन कौन से जिले पड़ते हैं। देखो सबसे पहले ऊपर की तरफ देखते हैं। अब सारे मैप को छोड़ो, एक एक पट्टी को मैं समझाती चलूंगी आपको। सबसे ऊपर देखो, पहले सिर्फ हमें ये गुच्छा देखना है, ये 4 वाला। सबसे ऊपर आपके हरियाणा में 4 जिले एक साथ इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि ये एक मंडल का हिस्सा है। पूरे राज्य को जिलों में डिवाइड किया, वो जिले
चार चार, तीन तीन, दो दो, जैसे जैसे बन पड़े, एक मंडल बना दिया, डिवीजन। जो ये 22 जिले हैं ना, इन 22 को संभालता है हर एक राज्य, हर एक जिले में आपके में डीसी बैठा है। कोई जिला आपका बिना डीसी के नहीं है। डीसी समझते हो? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी आपके राज्य का आईएएस, आपके जिले का आईएएस अधिकारी। पूरे देश के टॉपर स्टूडेंट्स, जो क्रीम होती है दिमाग से और पर्सनालिटी और इंटरव्यू और सब कुछ फेस करके आती है, ऐसे 22 लोगों को हरियाणा राज्य में पहुंचाया गया और वो 22 के 22 आईएएस जो हैं आपके हर एक जिले में हेड बन के बैठ गए। डीसी होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी वो सारी चीजों का ध्यान रखता है आपके जिले में। आपके जिले में अगर किसी गांव में दिक्कत है तो भी डीसी को एप्लीकेशन जाती है। आपके जिले में अगर किसी शहर के किसी एरिया में दिक्कत है, किसी कॉलोनी में, तो वो भी देखो डीसी को एप्लीकेशन दे के आते हैं। यानी डीसी की जिम्मेदारी है अपने अपने जिले की केयर करना। तो 22 जिले हैं तो 22 डीसी हो गए। फिर क्या किया? फिर कई कई जिलों को जोड़ के इकट्ठे मंडल बना दिए, डिवीजन। पहले हरियाणा के 4 मंडल थे, आज की डेट में आपके राज्य में 6 मंडल हैं। तो एक एक मंडल में किसी में 4, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 3, ऐसे जिले डाल दिए। तो क्या करेगा मंडल? जैसे मान लीजिए, एक मैंने एग्जाम्पल दिया, ये 4 देखते हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, 4 हैं ये चारों जिले हैं। तो चारों में डीसी बैठता होगा। इन चारों को एक मंडल नाम दे दिया, भाई एक मंडल में है ये। कौन से मंडल में है जी? अंबाला मंडल में। तो अंबाला मंडल के इन 4 जिलों में डीसी अपना अपना काम कर रहे हैं। पर अगर डीसी को दिक्कत आ जाए, भाई डीसी भी इंसान है, किसी जिले में दिक्कत आ जाए, उससे सॉल्व ना हो, तो फिर कहा गया अगर आप अपने पार्ट पे अपने जिले की उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते तो आप अपने हेड के पास जाइए। हेड कौन? जो मंडल का हेड है। मंडल का हेड कौन? कमिश्नर। जो एक्सपीरियंस्ड टाइप के लोग होते हैं ना, जैसे डीसी तो डायरेक्ट लग गए, लेकिन फिर उनमें से जो बहुत क्रीम होती है, जो बहुत तेज दिमाग, जो प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली हैंडल कर सके, जो डिसीजन टाइम पे सही ले सकें, वो फिर डिवीजन के मुखिया बना दिए जाते हैं, वो कमिश्नर बन जाते हैं। तो आपके पूरे राज्य में 22 जिलों में एक एक आईएएस डीसी बन के खड़ा हो गया और फिर उनका डिवीजन कर दिया, भाई 4 तुम अगर दिक्कत हो तो इसके पास जाओगे। आपके 6 ऐसे कमिश्नर बना दिए, आयुक्त बना दिए, उप आयुक्त, उपायुक्त पढ़ा होगा ना, उपायुक्त, उप जमा आयुक्त, उप मतलब डिप्टी। तो डीसी हैं जिसकी जिम्मेदारी है जिले को संभालने की। अब इसको यहां समझो, इस बात को फिर समझ में आएगा। ये है पंचकुला, ये है अंबाला, ये यमुनानगर, ये कुरुक्षेत्र। मैं जानबूझ के पूरा मैप नहीं दिखा रही ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बने। पूरे मैप पे वो चीज लास्ट में समझाऊंगी। अब ये 4 हमने ले लिए, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। देखो जरा, ये इतनी पट्टी, मैं इसको थोड़ा कलर दूसरा चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। देखना जरा, ये जो पट्टी है ना, ये वाली हरियाणा की पट्टी, इस पूरी पट्टी में 4 जिले आ गए, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। इन चारों जिलों में एक एक डीसी बैठा है। इन चारों को एक मंडल में डाल दिया। ये ए मंडल है आपका और इसका नाम है अंबाला। अंबाला मंडल में, तो अंबाला में पूरे मंडल का जो मुखिया है वो बनेगा आयुक्त, कमिश्नर। कमिश्नर, इसी को आप कहते हैं कमिश्नर। कमिश्नर का काम होता है, भाई मेरे मंडल में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना अंबाला में, ना यमुनानगर में, ना पंचकुला में, ना कुरुक्षेत्र में। कोई दिक्कत हुई तो मैं बैठा हूं और मैंने अपना काम की जिम्मेदारी दे रखी है अपने नीचे 4 आदमियों को। वो 4 डीसी हैं जो अपने अपने जिले को संभाल रहे हैं। मुझे उनके ऊपर नजर रखनी है। अगर उनको दिक्कत आती है तो क्योंकि इस मंडल का मुखिया मैं हूं, तो मुझे उन चारों की हेल्प करनी है। समझ में आ गया होगा? ये 4 जिले 4 डीसी लेके बैठे हैं और इन चारों की मीटिंग्स होती है, भाई अंबाला में क्या बेहतर हो सकता है, इस एरिया में हम क्या कर सकते हैं। तो चारों अपनी मीटिंग, अपनी प्रॉब्लम्स इस कमिश्नर के साथ, जो कि किसका मुखिया है, अंबाला डिवीजन का, उसको बताएंगे। तो ऐसे कर करके आपके राज्य में 6 मंडल है। पहला मंडल उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। ये 4 जिले। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, कुरुक्षेत्र तक को भूल जाओ, अब कुरुक्षेत्र को छोड़ दो यहां तक। फिर एक मंडल बनाया, उस मंडल में 3 जिले डाल दिए। 3 जिले, चलो इसको रेड से कर लेते हैं। देखो जरा, कुरुक्षेत्र तक तो आ ही गए थे। अब मंडल बनाया है ये वाला, जिसमें ये वाली पट्टी ऐड कर दी, ये वाली, बस इतनी, सिर्फ इतनी, जिसमें 3 जिले हैं, कैथल, करनाल
और पानीपत। इन तीनों में एक एक डीसी बैठा है, यानी एक एक तो आईएएस अधिकारी जो डायरेक्ट आया होगा, तो डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो अपने अपने जिले को संभाल रहा है। पानीपत का डीसी होगा, फिर कैथल का डीसी होगा, फिर करनाल का डीसी होगा। लेकिन अगर मान लीजिए करनाल के डीसी को कोई दिक्कत आ जाती है तो वो अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करे? वो अपने से बड़े के पास जाएगा। यानी इस मंडल का एक कमिश्नर होगा, एक आयुक्त होगा। ये दूसरा मंडल है। पहले मंडल में 4 जिले थे ऊपर वाले, अब दूसरे मंडल में 3 जिले हैं। इन तीनों को करनाल मंडल में डाला जाता है। करनाल मंडल पहले नहीं था, ये अभी बना है 2016-17 के आसपास, बहुत सारे चेंजेस हुए तब बना। तो 2 मंडल समझ में आ गए। एक मंडल ऊपर वाला जिसमें 4 जिले थे, एक मंडल ये इनके नीचे पतली सी पट्टी में, इसमें कैथल है, करनाल है, पानीपत है। ऊपर वाले में पंचकुला था, अंबाला था और अपना ये यमुनानगर था और कुरुक्षेत्र था। तो 2 मंडल हुए। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तीसरा मंडल। देखो तीसरे मंडल की बात कर लेते हैं। इसको हम ब्लू कलर से देखते हैं, ध्यान से देखो इसको बोर्ड पे। अब एक मंडल यहां से स्टार्ट हो गया, इसकी सीमा से, और ये सारा फतेहाबाद, सिरसा सब कुछ कवर करेगा पूरा। हिसार को भी कवर करेगा, हिसार और जींद तक को कवर करके, ये मान लो जहां पे इसकी सीमा थी, ये पूरा सबसे बड़ा मंडल एरिया वाइज क्षेत्रफल में। तो ये पूरा इलाका यानी सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद, इतना बड़ा इलाका, ये सब एक मंडल में आता है, सिर्फ एक मंडल में। ठीक है, और वो मंडल कौन सा है? हिसार मंडल। अब ये 6 मंडल कौन से हैं पहले ये जान लो। GHAR, घर, KF, ये 6 मंडल हैं आपके। G मतलब है गुड़गांव मंडल, H मतलब है हिसार मंडल, A अंबाला मंडल, R रोहतक मंडल, K करनाल मंडल और F मतलब फरीदाबाद मंडल। अभी तक आपने देखा अंबाला मंडल के 4 जिले, सबसे ऊपर क्या था? पंचकुला, फिर अंबाला, फिर यमुनानगर, फिर उन दोनों के नीचे था कुरुक्षेत्र, वो एक मंडल। उन चारों में एक एक डीसी बैठा है और उन चारों के ऊपर मुखिया के रूप में कमिश्नर बैठा है, आयुक्त बैठा है। फिर हमने देखा अंबाला के बाद अभी कौन सा मंडल देखा? हिसार मंडल। हिसार मंडल में 4 बहुत बड़े बड़े, जिनकी टेरिटरी, जिनका एरिया सबसे बड़ा है मंडलों में। इसमें क्या आएगा? सबसे इधर सिरसा, फिर फतेहाबाद, हिसार और जींद, ये 4। इन चारों में एक एक डीसी बैठा है अपने अपने जिले के लिए, और इन चारों का मुखिया के रूप में बैठा है आपका कोई कमिश्नर। ठीक है, ये 3 मंडल हुए। 3 मंडल के बाद देखो इसमें आगे बढ़ते हैं, चौथा मंडल। देखो बीच में चौथा मंडल है। कौन सा मंडल है बीच में? देखना, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। चलिए देखो, चौथा मंडल स्टार्ट हो गया। सोनीपत से शुरू करें, क्योंकि वो जो ऊपर वाला था वो तो हम देख चुके, जींद वाला, और वो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पूरा कवर करेगा इस पट्टी को, ये यहाँ तक, महेंद्रगढ़ से पहले यहाँ मुड़ गया, ये पूरा झज्जर तक को क्रॉस करेगा ये, और यहाँ से ये पूरा, ये रोहतक भी इसी में आ गया। सोनीपत इसने क्लोज कर लिया। यानी इस पूरे हिस्से में ये 5 जिले इसमें शामिल हैं। कौन कौन से? सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, ये पूरी बेल्ट है। इस बेल्ट को आप कहते हैं, ये पूरा एक मंडल है। इस मंडल में सबसे ज्यादा 5 जिले हैं। GHAR, घर, JK, ये घर, KF, ये पढ़ा ना हमने अभी अभी। तो ये जो रोहतक मंडल है ना, इसमें जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है, 5। अगर एरिया देखें तो हिसार वाले का बड़ा था, लेकिन अगर कहें जिलों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा मंडल, तो आप टिक करेंगे ये वाला मंडल। क्यों? क्योंकि रोहतक मंडल में 5 जिले आ गए। रोहतक बिल्कुल टच करता है सोनीपत से, सोनीपत, रोहतक, ये भिवानी, भिवानी से ही काट के देखो ये बनाया है चरखी दादरी। चरखी दादरी बहुत पुराना जिला नहीं है, ये आपका बना है 16 नवंबर 2016 को, तो अभी बना है कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले। तो सबसे नया है ये चरखी दादरी। ये पूरी पट्टी एक साथ आती है और ये मंडल कहलाता है रोहतक मंडल। तो रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा जिले हैं संख्या के अनुसार 5। ठीक है, अगली मंडल देखो, अगला मंडल कौन सा है? देखो जरा, महेंद्रगढ़ इसी से स्टार्ट हो गया। महेंद्रगढ़ भी देखो कितना तुड़ा मुड़ा टाइप का है ये, फिर इसमें रेवाड़ी भी आ गया और फिर इसमें गुड़गांव भी आ गया। ये एक मंडल पूरा यहाँ से, ये जो इसकी बाउंड्री है, ये तीसरा, ये 5वां मंडल स्टार्ट हो गया ना। 1 2 3
4, चौथा मंडल, एक बीच में भी था 5वां। तो देखो इसमें इसकी पट्टी में गुड़गांव, गुड़गांव के बिल्कुल साथ लगता रेवाड़ी, और रेवाड़ी के साथ सीमा लगती है महेंद्रगढ़ की। ये तीनों एक पट्टी में आ गए, ठीक है। इसके बाद लास्ट मंडल है आपका फरीदाबाद मंडल। फरीदाबाद मंडल में देखो कौन कौन आ गया, इसमें आपका आ गया फरीदाबाद, पलवल, उसके नीचे, और बिल्कुल लास्ट तक जो पॉइंट चला गया आपका मेवात का, यहाँ ये आ गया आपका मंडल, ठीक है। तो इसमें भी 3 जिले, यानी अगर समझ में आ रहा है तुम्हारी में, तो जो सबसे पहली पट्टी थी उसमें 4 जिले थे। क्या नाम था उसका? घर KF है ना हमारे पास, घर KF। तो गुड़गांव वाली पट्टी में कितने हैं? 3, हिसार वाली पट्टी में 4, अंबाला वाली पट्टी में 4, रोहतक वाली में 5, करनाल वाली में 3, फरीदाबाद वाली में 3। तो ये कितने हो गए? 3, 6, 9, 9 और 8, 17, और 5 कितने हुए? 22। यही आपके जिले हैं। अगर वो पूछे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो हिसार मंडल। लेकिन जिलों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो 5 जिसमें है। किसमें थे 5? रोहतक में। बाकी देखो 3, 3, 3, ये हमें याद भी होंगे। गुड़गांव की पट्टी के 3 कौन कौन से थे? गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, एक पूरी लाइन है। अगर दिमाग में मैप बैठ जाएगा ना, तो आप ये मान लो आपके लिए सिलेबस बहुत आसान होगा कवर करना। फिर चाहे आपको नदी पढ़नी पड़े, आपको कृषि मंडल पढ़ना पड़े, मिट्टी पढ़नी पड़े, वायु पढ़नी पड़े, तो बहुत आसान है। अब दिमाग में ये मैप होना चाहिए कि हरियाणा में 22 जिले हैं। इन 22 जिलों में सबसे ऊपर का पॉइंट पंचकुला टच करता है, सबसे नीचे का पॉइंट मेवात टच करता है, सबसे पूर्व की बात करें तो यमुनानगर, और सबसे पश्चिम में अगर जाएंगे तो चौटाला, जो कि सिरसा का पॉइंट है। हरियाणा के 6 मंडल हैं। घर, GHAR, घर KF, KFC है ना, नॉन वेजिटेरियन से जुड़ा, तो उससे घर KF याद कर लो, अपने पढ़ने में तुम्हें आसान रहेगा। घर, ठीक है। घर KF का मतलब है GHAR, GHAR तो गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, और KF मतलब करनाल और फरीदाबाद। अब बहुत सारे लोग तो इसमें कंफ्यूजन में रहेंगे कि कल तो घर JKM बताया था, आज ये बता दिया। एक्चुअली ये देखो अब जरा, अब लगभग तुम्हें ये सारी बात समझ में आ जाएगी। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि कितने मंडल हैं, तो पहली चीज 6, कौन कौन से? गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। तो सबसे ऊपर का मंडल कौन सा है? अंबाला मंडल। कौन कौन आता है उसमें? ये सबसे ऊपर पंचकुला, फिर अंबाला, फिर यमुनानगर, फिर कुरुक्षेत्र, 4 जिले आते हैं। उसके बाद एक छोटी सी पट्टी है साथ लगती, कैथल, करनाल और पानीपत की, दूसरा मंडल है करनाल मंडल। तीसरा मंडल बहुत बड़ा है, ये वाला एरिया बहुत बड़ा। नंबर ऑफ अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो 4 ही हैं, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। उसके बाद एक मंडल है जो बीच में आपको 5 जिले लेके बैठा हुआ है, ये सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, भिवानी और एक झज्जर, ये 5। फिर एक पट्टी नीचे है गुड़गांव की, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। फिर उसके भी नीचे है फरीदाबाद, पलवल और मेवात। तो इस तरह करके हमारे पास 22 जिले हैं, 6 मंडलों में विभाजित हैं। अब तुम्हें जिलों की थोड़ी थोड़ी लोकेशन समझ में आई होगी। एक दिन में ही मैं सोचा आज सब कुछ आ जाएगा, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनती है। हाँ, आज थोड़े थोड़े मंडल अब दिमाग में बैठने लगेंगे। एक चीज और बहुत लोग गलती करते हैं, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल उनको कभी याद नहीं होते। कुरुक्षेत्र के जो अपनी गीता का पाठ है, कुरुक्षेत्र में ही तो दिया था। कुरुक्षेत्र हमारा तीर्थ राज है, 360 तीर्थ स्थल हैं कुरुक्षेत्र के आसपास, इसलिए कुरुक्षेत्र ऊपर है, और उसके नीचे 2 पांवों की तरह एक कैथल और एक करनाल है, इकट्ठे हैं ये। लेकिन कुरुक्षेत्र गिना जाता है ऊपर वाले मंडल में, और कैथल, करनाल और ये पानीपत गिने जाते हैं अलग मंडल में। ये जो के की पट्टी देख रहे हो ना, ये वाली, ये के 3 के हैं ये। कुरुक्षेत्र, ब्लैक दिखेगा नहीं, चलो ये देखो, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल, ये जो 3 इलाके हैं ना, ये सबसे ज्यादा गेहूं, ये आपका धान, चावल उत्पादक इलाका सबसे ज्यादा। इन तीनों इलाके में यानी के में चावल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है आपके देश में। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो खैर है ही बहुत ज्यादा। इसके अलावा जो ये वाली पट्टी है ना, ये वाली जो यमुना नदी के साथ साथ है, इस पट्टी में आपका गन्ने की खेती बहुत होती है, गन्ना, और सबसे ज्यादा गन्ने में आगे है आपका यमुनानगर। तो गन्ना यहाँ बहुत ज्यादा है तो पूरे ही हरियाणा में, लेकिन बेल्ट की बात करें तो गन्ना इस बेल्ट में है, यमुना वाली बेल्ट में। और अगर कहें चावल या धान तो आप के याद रखेंगे, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र। और अगर पूछें कि आपसे कपास आपके राज्य में कहाँ है,
है और गेहूं आपके राज्य में ज्यादा कहाँ है? वैसे तो पूरे राज्य में, अब सोनीपत भी पैदा करता है, पानीपत भी, लेकिन ज्यादा की बात कर रहे हैं तो कपास और गेहूं में नंबर 1 ये वाली बेल्ट है, सिरसा वाली बेल्ट। तो ये मोटी मोटी सी बातें हैं। गेहूं की बात करें तो सिरसा तरफ दिमाग में बैठाना है। चावल धान की बात करें तो के की पट्टी, और अगर गन्ने की बात करें तो ये यमुना वाली पट्टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये मैप तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया होगा कि क्या कुछ कैसे है। अब वापस आते हैं, एक बार बोर्ड पे इन सबको देखते हैं। अब कोई तुमसे पूछे कि हरियाणा में कितने जिले हैं, तो हरियाणा में जिलों की संख्या हो गई 22 जिले। स्टार्टिंग में कितने जिले थे? 7 जिले। जब हरियाणा बना तो सिर्फ 7 जिले थे। कौन से 7 जिले थे ये 7 जिले थे घर JKM, GHAR, यानी गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जो कि स्टार्टिंग के जिले भी हैं और आज आपके मंडल भी हैं। मंडल के फॉर्मूले में घर आता है, तो घर। इसके अलावा JKM, जम्मू कश्मीर में, ये हमने ट्रिक याद किया ताकि हमें दिक्कत ना पड़े। तो गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, ये 1 नवंबर 1966 को हमारे राज्य का हिस्सा थे। बस यही थे और कुछ नहीं, कोई सोनीपत नहीं, कोई पानीपत नहीं, कोई रेवाड़ी, कोई करनाल, कुरुक्षेत्र, कुछ नहीं था। सिर्फ हमें ये मिले थे, इनको काट काट के हमने बाकी सब जिले बना लिए। टाइम बीतता गया, हम जिलों की संख्या बढ़ाते गए जरूरत के अनुसार। इसके बाद ये पहली स्टेज थी। दूसरे स्टेप में हमारे 2 जिले हमने इन्हीं को काट के बनाए। ये जो हिसार देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ा था, इसी में से काट के हमने फिर ढेर जिले बनाते चले गए। ऐसे ही हमारा जो ये के मतलब यहाँ क्या है, करनाल, करनाल स्टार्टिंग से था, इसको काट के बनाया। कुरुक्षेत्र और कैथल बाद में बने हैं। ऐसे ही हमने रोहतक को कई बार इस तरह से भाई डिवीजन कर करके ये हिस्सा। देखो यहाँ आपको सोनीपत नहीं दिख रहा, ना यहाँ भिवानी दिख रहा, ना यहाँ सिरसा दिख रहा। इससे अंदाजा लगाओ कि ये सब कटे हैं। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कौन किससे कटा? जिसकी लोकेशन जिसके पास है, कॉमन सेंस लगाना कि वो उसी में से काट के बनाया होगा। जैसे कोई तुमसे पूछे पंचकुला किससे काट के बनाया, तो पंचकुला गुड़गांव काट के तो नहीं बन सकता। इनमें से अपना दिमाग दौड़ाओ कि इनमें से बना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बस यही थे। महेंद्रगढ़ से पंचकुला कैसे बन सकता है? हो ही नहीं सकता। के मतलब करनाल, एक है जींद, जींद से भी नहीं कटा, इससे भी नहीं। सबसे करीब कौन है पंचकुला के? अंबाला। तो इसका मतलब अंबाला जिले को काट के पंचकुला बनाया गया होगा। अंबाला को काट के ही यमुनानगर बनाया हो गया। इसको बोलते हैं कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड। रटना नहीं है ये दिमाग दौड़ाना है कि अब आपको सारे जिले 22 की एक पट्टी आपको याद होनी चाहिए, ताकि आप अंदाजा लगा पाओ कि किसमें से क्या कटा होगा। जींद किसमें से कटा होगा? जींद ऑलरेडी था। ये देखो ऐसे वो थोड़ा सा ना बहकाने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे कह सकते हैं। तो जींद तो ऑलरेडी था, जींद क्यों कटेगा? जींद इनफैक्ट सबसे कम काट छाट हुई, सबसे कम हिस्सा कटा है जींद का। जैसा था उसमें से लगभग वैसा है, कुछ हिस्सा बस कटा, ज्यादा नहीं काट छाट हुई। ठीक है, तो ये सबसे पहले थे। इसके बाद काफी सालों तक चलता रहा। फिर एक दिन 22 दिसंबर 1972 को इन्हीं को काट के 2 जिले और बना दिए। एक को नाम दे दिया सोनीपत और एक को नाम दे दिया भिवानी और सोनीपत। तो तुम देखो सोनीपत किसको काट के बन सकता है? इसमें कॉमन सेंस लगाओ। इसमें गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। तो रोहतक तुम्हें दिख रहा है ना, सोनीपत वाली पट्टी में ही है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी से काट के बना होगा। ये 22 दिसंबर को बने। 1 साल लगेगा, लेकिन 1 महीना ही हुआ था, क्योंकि दिसंबर चल रहा था। 23 जनवरी 1973 को बस देखो यहाँ डिजिट बदला, लग रहा है साल, लेकिन ध्यान से देखो 1 महीना ही हुआ है। ठीक 1 महीने बाद एक नया जिला बना दिया, जिसका नाम है, वो जो आपकी युद्ध स्थली रही है, कुरुक्षेत्र बना। इसके बाद 73 के बाद फिर दोबारा से जल्दी जरूरत पड़ती रही और नए नए जिले बनाते रहे। 1975 में 26 अगस्त 1975 को आपका एक नया, जो आज सबसे बड़ा जिला है, सिरसा, एरिया वाइज ये बना। और कॉमन सेंस लगाओ, पूछे सिरसा किससे बना, तो अपने आप सोच लो सिरसा किस पट्टी में है, कहां से कट सकता है? सिरसा अंबाला से नहीं कट सकता, सिरसा जींद से नहीं कट सकता क्योंकि बिल्कुल एंड पे है। सिरसा के सबसे करीब हिसार रहा था ना, यानी हिसार की पट्टी जो है उसमें से काट के सिरसा बनाया गया। तो इन 7 में से ही बनेंगे सारे के सारे। सिरसा बन गया हमारा 1975 में। इसके बाद फिर कई साल तक चीजें ऐसी ही चली। क्या नंबर था अभी? 4th ना। इसके बाद 5th, अब 1975 हो गया। 1979 में फिर से हरियाणा को काटना पड़ा, थोड़ा काट छाट करनी पड़ी, और इस साल एक नया जिला बना हमारा फरीदाबाद।
ठीक है। गुड़गांव, गुड़गांव था ना स्टार्टिंग में, गुड़गांव से काटकर महेंद्रगढ़, गुड़गांव, ये पुराने हैं, इनसे काट के बनेंगे ये अब साउथ वाले। इसके बाद 10 साल तक हरियाणा में कुछ नहीं बनाया। फरीदाबाद के बाद एक तरह से स्टॉप लग गया कि बस बहुत जिले हो गए। तो पहले 7 थे, फिर जरूरत पड़ी तो 2 और बढ़ाए, सोनीपत और भिवानी 9 हुए, फिर एक और बढ़ाया। कौन सा बढ़ाया? कुरुक्षेत्र। देखो ऐसे बढ़ाते चले गए, पहले 7 थे, फिर 9, फिर 10, फिर 11। ये तो फिर भी जल्दी जल्दी बढ़े हैं। 66, 72, 73, 75, 79 के बाद एक स्टॉप लग गया, फिर ज्यादा जिले नहीं बढ़ाए, छोड़ दिया कि भाई बहुत हो गए जिले, अब इनमें काम करो। 10 साल बाद जाके, अच्छा इसकी ना मैं डेट्स भी साथ साथ बता देती हूँ आपको, ताकि फिर चीजें याद करना आसान दिखे हमें। यहाँ फरीदाबाद, फरीदाबाद कब बना है? 1979 में, 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद बना। अब 10 साल तक सब चीजें रुक गई, कुछ भी चेंज नहीं किया। कहा कि पहले काम करो, जितने जिले हैं ना इनमें काम करो। सबने अपना बढ़िया कामकाज किया। इसके बाद फिर से 1979 के 10 साल बाद 1989 में 4 जिले बनेंगे। इसका फॉर्मूला है KRPY, ये 4 जिले हैं। अब के कौन? करनाल था, कुरुक्षेत्र बनाया, अब के से कैथल बच गया। के चावल की पट्टी वाले, धान वाले। तो अब यहाँ 4 जिले बने आपके। एक है कैथल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों, बहुतों को पता नहीं चलते, कई करनाल टिक करेंगे। करनाल स्टार्टिंग में था, कुरुक्षेत्र बना 1973 में और कैथल बनेगा 1989 में। आर मतलब यहाँ है रेवाड़ी, ये बना। पी मतलब है यहाँ पानीपत, और वाई मतलब है आपका एक ही है, यमुना नगर। यमुनानगर। इस पानीपत की खासियत क्या है? ये 1989 में अलग किया था, 1 नवंबर 1989, लेकिन वापस जाके चिपक गया करनाल की पट्टी में। करनाल से तो कटा होगा ना पानीपत, भाई करनाल ही था उस टाइम पर, तो करनाल की पट्टी में जाके वापस करनाल के साथ मिक्स हो गया। बाद में फिर 1-2 साल बाद 1991 में वापस किया कि नहीं, पानीपत का काम अलग से चलाना पड़ेगा, एक जिले के रूप में इसको मान्यता देनी पड़ेगी। पहले दी गई थी लेकिन वापस मिला। आज तक ऐसा नहीं हुआ, अगर कोई भी जिला नया बनता है ना तो उस जिले के लोग, उस गांव के लोग जो उस जिले में पढ़ते हैं बहुत खुश होते हैं कि हम भी एक जिले के। भाई जिले की इंपॉर्टेंस तो होती है, लेकिन पानीपत वो था जिसको काट के अलग किया गया था 1989 में 1 नवंबर को, वापस चिपक गया था करनाल के साथ, फिर वापस अलग किया 1991। इकलौता है आपके राज्य में, बाकी कोई ऐसा नहीं। एक बार अलग हो गए तो हो गए, लेकिन पानीपत जाके करनाल में मिल गया था। ये 4 बने थे एक साथ 1 नवंबर 1989 को, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुना नगर। इसके बाद 1989 के बाद फिर आगे बात बढ़ती है, और 1989 के बाद ये 7th नंबर पर 1995 में जाएगा अब सीधे 1995। मैंने आपको डेट साथ साथ बताई है ना, पहले मैं यहाँ सन लिख देती हूँ। 1995 इसमें बनेगा आपका पंचकुला। फिर आपका आया 1997, इसमें 2 बने, फतेहाबाद और झज्जर। पेपर में देखना, पिछले पेपर में कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं, मंडल पूछ लेंगे, किसी की डेट पूछ लेंगे, कौन से इसमें आया, कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए हमें सारे तैयार रखने हैं। इसके बाद 1997 के बाद 2005 में आपका नूहू बना, जिसको आप मेवात कहते थे अभी कुछ साल पहले तक, और उससे पहले सत्यमेवपुरम। फिर 2008 में आपका पलवल बना, और 2016 में आपका सबसे नया चरखी दादरी बना। चरखी दादरी किसको काटकर? भिवानी को। भिवानी जो रोहतक मंडल में है, ठीक है। तो ये 10वां, ये 11वां। जिले आपके 22 हैं क्योंकि एक साथ कई कई भी बने हैं। अब इनकी डेट देख लेते हैं। ये बना है 15 अगस्त 1995 को। फतेहाबाद और झज्जर बने हैं 15 जुलाई 1997 को। और ये जो मेवात है, नूहू है, ये बना है 4 अप्रैल 2005 को। और पलवल आपका बना है 15 अगस्त 2008 को। और चरखी दादरी आपका बना है 16 नवंबर। कई किताबों में 1 दिसंबर लिखा है, कईयों में 18 सितंबर, वो पहले था। लेकिन अब अगर आप विकिपीडिया पे चेक करेंगे तो इसकी फाइनल डेट लिखी मिलेगी 16 नवंबर 2016, ठीक है। ये सारे के सारे जिले हो गए आपके जो स्टार्टिंग से अब तक बने हैं। कैसे हुए सारे एक बार देख लेते हैं। ये 7 थे, 9, 10, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16,
16, इसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 के 22 जिले आपके एक साथ हो गए। तो 1966 में इकट्ठे 7 थे, फिर 1989 में इकट्ठे 4 थे, अदरवाइज एक एक दो दो जरूरत के अनुसार बनते रहे। सबसे पहले 66 में घर JKM थे, 72 में सोनीपत और भिवानी बने, 73 में कुरुक्षेत्र बना, 75 में सिरसा बना, 79 में फरीदाबाद बना, फिर 10 साल का ब्रेक आया, फिर कृपा हुई, KRPY 4 जिले, फिर 95 में पंचकुला, 97 में फतेहाबाद और झज्जर, 2005 में आपका मेवात या नूह कह लीजिए, 2008 में पलवल और 16 में चरखी दादरी। अब तुम ये पेपर में भूल जाओगे, कोई भी भूल जाएगा, कोई भी इंसान, क्योंकि ये ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज और डेट तो नहीं है कि कोई याद रखे। फिर ये याद कैसे रहेंगी पेपर में? कुछ चीजें भूलोगे, कुछ चीजें अगर कोशिश करोगे तो याद रह जाएंगी। अब देखो इनको याद करने का तरीका, जैसे मैंने भी ये हरियाणा जी की मैंने भी नहीं पढ़ी थी, मैंने भी कुछ साल पहले ही पढ़ी है, कुछ साल पहले इसको जाना, क्योंकि पहले इसकी जरूरत नहीं थी। हर चीज जरूरत के अनुसार होती है ना। अब हरियाणा जी के जरूरत है, हरियाणा में पेपर पास करना है तो हरियाणा जी के सीखनी पड़ेगी, एक बेस और फिर उसके बाद एडवांस हाई लेवल पे। तो देखो अब जरा, घर JKM में किसी को कोई डाउट नहीं है। गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। करनाल दुखी ना करे, कैथल, कुरुक्षेत्र बाद में आएंगे, करनाल पहले का है, जे मतलब जींद। इसके बाद 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध का, 22 दिसंबर। 21 जून सबसे लंबा होता है ना उत्तरी गोलार्ध में, उल्टा करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है 22 दिसंबर। जिस दिन ये था उस दिन हमारे 2 जिले बने, सोनीपत और भिवानी। फिर इसके ठीक 1 महीने 1 दिन बाद कुरुक्षेत्र बन गया, जो रणभूमि है। सिरसा बना है 1975 में। ये डेट कैसे याद रहेगी? सिरसा जिस दिन आजादी होती है उसके 11 दिन बाद बना। मैंने खुद तो ऐसे ही याद किया था कि सिरसा आजादी के 11 दिन बाद। तो आजादी कब की? आपकी 15 अगस्त की, तो 26 अगस्त को बना सिरसा। पहले 1 नवंबर 1966, फिर 22 दिसंबर, फिर 1 महीना बढ़ा दो, 23 जनवरी 1900, साल 1 बढ़ा देना 73, वो 22 दिसंबर 72 था। फिर सिरसा में एक जो आपका इंडिपेंडेंस डे है ना, इसमें 11 दिन जोड़ दो, 26 अगस्त 1975। सन बार बार पढ़ने पड़ेंगे तभी याद होंगे। फिर 79 आया, 79 में क्या बन गया? फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है ना, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, प और फ की बनावट, प और प जैसी बनावट आपकी 15 अगस्त में जाएंगी, चाहे वो फरीदाबाद हो। ये प जैसा है 15 अगस्त में, और इससे अगले पेज पर देखो, इसकी बनावट देखो, प से है तो 15 अगस्त है, इसकी बनावट, इस फतेहाबाद को छोड़ देंगे, ये पलवल प से, तो ये 15 अगस्त। ये जो 1997 वाले हैं ना, ये उल्टे कर देना, 1979 में जो बना था, कौन था वो? फरीदाबाद। तो एक फरीदाबाद पहले बनेगा, फतेहाबाद बाद में आएगा। पहले फरीदाबाद आएगा, फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है हमारी, और हरियाणा के GDP का एक बहुत बड़ा कारण फरीदाबाद की बहुत ज्यादा ग्रोथ है। फरीदाबाद और गुड़गांव इकट्ठे जितना कमाते हैं ना, जितना पैसा सरकार को देते हैं, उतना हम 20 मिलके देते हैं। तो हम 20 एक तरफ और सिर्फ 2 अकेले एक तरफ। कौन कौन? फरीदाबाद और गुड़गांव। इतना ज्यादा काम धंधा, इतने बड़े स्तर का बिजनेस, इतना बड़ा व्यापार वहां पर है। तो सोचो कि कितना ज्यादा एडवांस्ड होंगे वहां पर। इसीलिए पूरी दुनिया के कॉल सेंटर्स में सबसे पहले नाम जो आता है वो हमारे गुड़गांव का आता है, और इसको कॉल सेंटर नगरी कहा जाता है। कॉल सेंटर्स की राजधानी भी कह देते हैं कई बार हमारे गुड़गांव को। लॉजिक समझ गए कि दुनिया की बेस्ट फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से, फॉर्च्यून 100 इनफैक्ट कंपनीज में से 93 कंपनियों ने हमारे हरियाणा के गुड़गांव में अपने दफ्तर बना रखे हैं। इतना ज्यादा जाल फैला हुआ है पूरी दुनिया की बेस्ट कंपनीज का। कोई ऐसा बड़ा देश नहीं है जिसका दफ्तर हमारे गुड़गांव में ना हो। तो गुड़गांव अपने आप में एक ऐसा शहर है जो काबिले तारीफ भी है, और दुनिया की नजरें जिस इलाके पर हैं वो है हरियाणा का गुड़गांव। और हमने उसको अपने देश से पैसा लेके नहीं, अपने हरियाणा का पैसा लगा के स्मार्ट सिटी बना रखा है। देखने लायक है, जिसको असली गुड़गांव कहते हैं। एक तो पिछड़ा हुआ टाइप का है, एक है मेन गुड़गांव, जो पूरी साइबर सिटी है ना, वो लगता है कई बार कि कहीं विदेश में घूम रहे हैं, वो है गुड़गांव। तो ये गुड़गांव जो है, ये क्यों बातचीत हो रही है, गुड़गांव फरीदाबाद को रिलेट करके बता रही थी। तो फरीदाबाद पहले बना और फतेहाबाद उल्टा कर दो 97, तब बना फतेहाबाद और झज्जर, FJ। फरीदाबाद 79 में पहले, फतेहाबाद 97 में, फतेहाबाद और झज्जर FJ।
ठीक है। अब देखो 15 अगस्त में आया पंचकुला और फरीदाबाद और पलवल। जो ये FJ हैं, ये इससे पिछले पेज पे चलते हैं वापस डेट्स पे कि कैसे याद होंगी। तो फरीदाबाद 15 अगस्त, इससे पहली डेट हमें याद हो गया ना ये वाला पेज। 1 नवंबर, 22 दिसंबर, 23 जनवरी 1972-73 और फिर सिरसा 11 दिन बाद। तो कब आएगा? 26 अगस्त 1975। नेक्स्ट पे हम आ गए 79 में, 97 और 79 FF, पहले फरीदाबाद फिर फतेहाबाद और झज्जर, ये भी 15 अगस्त। कृपा हुई हमारे ऊपर और जिस दिन हम पहले बने थे एक साथ 7, उसी दिन सेम डे 4 इकट्ठे बने, KRPY। वैसे भी 1989 में इंडियंस को याद रखना चाहिए 61वां संविधान संशोधन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चेंज किया गया और कहा गया वोटिंग एज 21 से घटाकर 18 कर दी जाए। तो उसी साल ये मान लो कृपा हो गई और 18 साल को अडल्ट एज में गिनने लग गए। उससे पहले 21 अडल्ट एज थी, तो ये अडल्ट कहलाते हैं ना हम 18+ में। ये 1989 से कृपा हुई। KRPY कृपा से याद कर लो। कृपा के मतलब अब करनाल नहीं है क्योंकि वो तो 66 में था। कुरुक्षेत्र बन गया 73 में 23 जनवरी को। अब है ये कैथल। R से सिर्फ एक है, ये P से पानीपत है। पलवल लेट बनेगा तो ये पानीपत है। और Y मतलब यमुनानगर। कौन ऐसा था जो टूटा फिर जुड़ा फिर टूटा? ऐसा है पानीपत। किसके साथ से लगभग टूटता रहा जुड़ता रहा? करनाल के साथ। ये सब उसी डेट पर, यानी इकट्ठी जो डेट है ना वो लंबे लंबे हैं। एक 7 थे घर JKM और एक KRPY। तो 7 और 4 11 तो एक ही दिन बने हैं। 15 अगस्त को क्या बताया? पलवल, पंचकुला और अपना फरीदाबाद, ये सारे 15 अगस्त के हैं। ठीक है। और कुरुक्षेत्र कब बना था? 23 जनवरी 1973। और सोनीपत और भिवानी कब बने थे? 22 दिसंबर 1972। और ये अपना सिरसा जो बहुत बड़ा है एरिया में आज की डेट में, ये बना था आज़ादी के 11 दिन बाद, यानी 26 अगस्त 1975 को। लास्ट पट्टी आ गई जो पंचकुला है। देखो पंच, पंच मतलब क्या होता है? 5, 95 दिखाई देगा। पंच 5, 95, पंच मतलब 5, 1995। फिर 97 कैसे याद करना है? 79 में फरीदाबाद बना, उल्टा कर दो 97, FJ फतेहाबाद झज्जर। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, ये आजादी से 1 महीने पहले की डेट है। आजादी से 11 दिन बाद कौन था? सिरसा। आजादी वाले दिन कौन थे? पलवल था, पंचकुला था, फरीदाबाद था। ये आजादी वाले दिन 1 नवंबर को 11 थे। घर JKM पहले और फिर KRPY। बहुत आसान है, अगर बार बार सुनोगे पढ़ोगे ना तब आसान है, वरना याद नहीं होगा, वरना भूलोगे। 15 जुलाई 1 महीना पहले फरीदाबाद से जो उल्टे करने हैं, यानी फतेहाबाद और झज्जर, ये हैं 15 जुलाई। ये थोड़ा सा अलग है। नूह की थोड़ी सी कहानी बता दूं, फिर आपको याद करना आसान दिखेगा। नूह के पीछे लॉजिक क्या था? इसके कई नाम थे। सत्यमेवपुरम। आप ये जानते हैं मेवात में, नूह में हमारे हरियाणा के सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। वैसे तो मुसलमान पूरे ही हरियाणा में कहीं कहीं हैं, लेकिन सर्वाधिक मुसलमानों की संख्या या सर्वाधिक इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या आपके मेवात में पड़ती है, जिसको अब आप नूह के नाम से जानते हैं। मेवात क्यों बनाया गया? मेवात का क्या लॉजिक है बनाने का? और हरियाणा में कैसे? जब देश आजाद हुआ ना, तो मेवात का बेसिकली नाम पड़ा है मेव जाति। मेव मुस्लिम जाति है। जैसे हिंदुओं में बहुत सारी जातियां होती है ना, ऐसे मेव एक जाति है, ये मुस्लिम कम्युनिटी में होती है। तो क्योंकि यहाँ मेव जाति के लोग बहुत ज्यादा थे, तो इस इलाके का नाम मेवात रखा गया था। गांधी जी जब ये देश आजाद हुआ 1947, तो मारकाट मची। और पंजाब आप जानते हैं कि एक ऐसा इलाका था जहां आतंकवाद का बहुत बोलबाला लेट तक भी रहा, 90s तक भी रहा। इसलिए वहां 10 साल, किश्तों में ही सही लेकिन 10 साल राष्ट्रपति शासन लगा रहा था हमारे पंजाब में। तो पंजाब ही तो हरियाणा था, हरियाणा उस टाइम पंजाब था। तो एक डर का माहौल था पूरे हरियाणा में कि मारकाट मच रही है और अब इस इलाके में, यानी इंडिया के इस इलाके में मेव सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हिंदुओं का बोलबाला है और हिंदू जो है मेवों को बसने नहीं देंगे। तो मेव जाति के लोगों ने डर के मारे, भी सब डरते हैं ऐसे कम्युनल राइट्स में, क्या पता कौन फंस जाए, उन लोगों ने अपने बोरिया बिस्तर बांधे और रातों रात पैदल पैदल पूरी रात रात निकल पड़े। गांधी जी दिल्ली में थे, पता चला ऐसे मेव जाति के लोग पूरा पूरा अपना सामान लेके और बेघर होके चलते जा रहे। गांधी जी तुरंत आए यहाँ मेवात में। अगस्त में तो देश की आजादी थी, दिसंबर की घटना बता रही हूँ, 9 दिसंबर को गांधी जी मेवात पहुंचे और मेव जाति के लोगों को कहा कि मेरी जबान है, आप लोग बिल्कुल सेफ हो, और अगर आपको दिक्कत लगती हो ना इस इलाके में, तो मैं कहता हूं आपका इलाका हम अलग से बना देंगे, अगर आपको दिक्कत लगती हो। नहीं तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, यहाँ आपको कोई नहीं मारने वाला, आप बिल्कुल सेफ हो, और मैं अपनी गारंटी देता हूँ। तब कहीं जाके मेव जाति के लोग रुके, वरना वो लगातार यहाँ से पलायन कर रहे थे। वो रुक गए
गए मेवात में और बाद में गांधी जी की उस बात को सरकारें भूल गई, कौन याद रखता है। लेकिन जब ये चौटाला सरकार आई 2004 के आसपास तो ये बात बहुत बड़ी बनी और इन्होंने कहा कि भाई गांधी जी का वादा था और बेशक पुराने लोग भूल गए लेकिन हम उसके ऊपर काम करेंगे। और इसीलिए 4/4/2005 बात तो हुई थी गांधी जी के जन्मदिन पर, 2 अक्टूबर 2004 को बनना था ये, लेकिन फिर भाई कागजी कार्यवाही है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लंबा टाइम खिंच गया और इसीलिए 4/4/5 को ये बना, वरना ये 4/4/4 को बन जाता। तो 4/4/5 देखो ये रहा, 4 अप्रैल चौथा महीना 2005, 4/4/5 को ये नया जिला बना। स्टार्टिंग में कहा, गांधी जी ने कहा था ना सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, तो इसका नाम रख दो सत्यमेवपुरम। फिर कहा नहीं, मेव जाति के लोगों की पहचान यहाँ है इसलिए इसका नाम कर दो मेवात। लेकिन बाद में जाके मेवात को अभी कुछ साल पहले कहा गया कि मेवात नहीं, इसका नाम नूह कर देते हैं, तो नाम बदल दिया। मेवात का हेडक्वार्टर कभी भी मेवात में नहीं था, नूह में था। तो पहले इसके जिले का नाम अलग था, हेडक्वार्टर अलग था, लेकिन अब इस जिले का जो नाम है वही इसका हेडक्वार्टर है। तो सत्यमेवपुरम से मेवात और मेवात से नूह की कहानी मैंने आपको समझा दी। 4/4/5, 4 अप्रैल 2005 को ये बना। इसके बाद फिर 3 साल बाद पलवल बना, प है ना, तो 15 अगस्त को बना होगा। और सबसे लेट स्टेज में बना है चरखी दादरी भिवानी को काटकर, और ये बना है 16 नवंबर 2016 को। तो 16/11/16 को बना चरखी दादरी, सबसे नया। थोड़ा सा अजीब लगता है, पहले दिन लगता है बहुत बकवास है, कैसे याद होगा, सब याद हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आदमी ठान ले तो कि मुझे याद करना है। भाई याद तो करने पड़ेंगे क्योंकि इनके पीछे कोई लॉजिक थोड़ी होता है। जो इस तरह की डेट्स होती हैं वो तो बार बार पढ़ने से ही याद होती हैं। एक बार फिर देख लेते हैं स्पीड से। हमने क्या देखा, पहला घर जेके में, अब मैं शॉर्टकट में करा रही हूँ बस इसको। ये कब बने हैं सारे, ये बने हैं 1 नवंबर 1966 को। फिर इसके बाद 72 में, फिर 73 में, फिर 75। अब आपको डेट्स महीने सब कुछ याद होने चाहिए। 79 फिर ब्रेक आया, यहाँ क्या डेट है, ये है 22 दिसंबर। फिर एक महीना एक दिन आगे कर दो, 23 जनवरी। फिर 75, ये सिरसा है। सिरसा याद है कब बना था, आजादी के 11 दिन बाद, यानी 26 अगस्त। ठीक है, ये फरीदाबाद है 79। फिर 97 में उल्टा करेंगे ना, FJ फरीदाबाद, तो प फ सबकी बनावट, फतेहाबाद को छोड़ देना, इनकी बनावट इशारा करती है 15 अगस्त को बना होगा। ठीक है, 72 में कौन कौन से बने थे, सोनीपत और भिवानी, जिसको काट के फिर चरखी दादरी बना बाद में। 73 में क्या बना था आपका, कुरुक्षेत्र बना था। इसके बाद ब्रेक आया, लंबा ब्रेक। फिर 1 नवंबर, वापस वही डेट देखो ये वाली, 1 नवंबर 1989 को हमारे ऊपर कृपा हुई, KRPY, यानी कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। पलवल नहीं है, पलवल 8 में बनेगा। ठीक है, पानीपत किससे कटा था, करनाल से, जो यहाँ था, फिर वापस चिपका, फिर हटाया बाद में 1991 में। 89 के बाद फिर कुछ दिन गैप रहा, फिर 1995 आएगा, फिर 1997 आएगा। 95 पंच, तो कौन बना यहाँ, पंचकुला, अंबाला से काटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। 97 में 79 को उल्टा कर दो, ये था ना 79, 97, तो क्या बना यहाँ, फतेहाबाद, FJ फतेहाबाद प्लस झज्जर। अब इनकी डेट्स भी हमें याद हैं, कैसे, पंच प फ, ये तो एक जैसे ही थे ना, फतेहाबाद को छोड़ दे, यानी 15 अगस्त को बना ये भी। और फतेहाबाद वाला ये ठीक एक महीने पहले आजादी से, तो क्या थी वो डेट, 15 जुलाई। 15 जुलाई, बस 26 अगस्त याद रखना सिरसा की, वो 11 दिन बाद है, और 15 जुलाई झज्जर और फतेहाबाद की। बाकी तो सारी डेट्स बहुत आसान है। ठीक है, हमने कितना पढ़ लिया, 97 तक। 97 के आगे आ जाओ, फिर कब बना, 97 के बाद फिर एक ब्रेक आया, फिर 4/4/5, ये कौन सा है, मेवात, जिसको अब आप नूह कहते हैं, नूह। और इसके बाद फिर आपका बना है ये कौन सा, पलवल, प है, तो क्या आएगा, 15 अगस्त 2008। और फिर लास्ट है 16 नवंबर 2016 को, सबसे नया कौन सा, चरखी दादरी। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा। याद देखो तुम्हें करना पड़ेगा भाई, मेहनत अपने हिस्से की कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये मैंने भी याद ही किए थे, इसका कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है बस। मैंने तो बहुत शॉर्ट बना दिया। घर JKM और कृपा 11 इकट्ठे हो गए, सोनीपत भिवानी 22 दिसंबर, 23 जनवरी को कुरुक्षेत्र बना, 72 और 73 में, 75 में सिरसा 11 दिन बाद 26 अगस्त को, फिर 79 में इकट्ठे KRP, ये 89 में KRPY, 79 फरीदाबाद,
15 अगस्त, फ है क्योंकि प फ फ ये सब 15 अगस्त के हैं। 89 में 1 नवंबर क्योंकि खट्टी लंबी लाइन है, KRPY। फिर 95 95 पंच पंचकुला, प से है बनावट तो 15 अगस्त में जाएगा। फिर 97 79 का फरीदाबाद उल्टा कर दो, 97 फतेहाबाद और झज्जर 1 महीने पहले ले जाओ आजादी के, 15 जुलाई 1997। उसके बाद 445 सत्यमेवपुरम मेवात और नूह। उसके बाद पंच ये पलवल है तो प से स्टार्ट है, 15 अगस्त 2008। और सबसे नया है 16 नवंबर 2016। ठीक है, ये सब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से एक बार फटाफट से इसको मैं मंडल में और डिवाइड करके समझा दूं। आज का टॉपिक पूरा, आज 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिए मैंने आपको। मंडल, कितने मंडल हैं हरियाणा में? 6। कौन कौन से? GHAR, घर। अगर घर JK में है तो वो जिले हैं, लेकिन अगर मंडल पूछेंगे तो थोड़ा सा बदल देना, घर KF। ठीक है, घर KF, घर में KFC, C हटा दो, KF। इस G का मतलब ये वो मंडल हैं जो मैंने आपको आते ही मैप पे दिखाए थे। अब आपको ये सब याद होने चाहिए। गुड़गांव में कितने थे? 3 जिले, हिसार में 4 जिले, अंबाला में 4 जिले, रोहतक में सबसे ज्यादा 5, करनाल वाले में 3, फरीदाबाद वाले में 3। तो इनको गिन के देख लो, 4 4 8, 8 और 3 11, और ये 16 और 3 19 और 3 कितने हो गए? 22 जिले हैं। अब हमें नाम भी पता है। गुड़गांव में कौन कौन आएंगे? वो 3 पट्टी वाले, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। MG मतलब महेंद्रगढ़। ठीक है, अब हिसार की याद करो, बड़ी सी पट्टी, कौन कौन सा था? सबसे पहले तो हिसार ही लिख दें, फिर उसके साथ टच था फतेहाबाद, उसके बिल्कुल साथ टच था जींद, और वहीं फतेहाबाद को टच कर रहा था अपना सिरसा जो बहुत बड़ा था, आजादी से 11 दिन बाद जो बना था। A मतलब अंबाला, याद करो ऊपर की पट्टी, कौन कौन थे इसमें? अंबाला सबसे पहले लिख दूं क्योंकि अंबाला से शुरू होता है। अंबाला सबसे ऊपर, इसमें था पंचकुला, उसके बिल्कुल साथ था अंबाला के यमुनानगर, और इनके नीचे था कुरुक्षेत्र जो 73 में बना था। फिर रोहतक वाले में तो बीच का पूरा हिस्सा था ना, तो रोहतक तो अपने आप है। रोहतक से सीमा टच थी हमारे सोनीपत की। फिर इसके बिल्कुल साथ नीचे लगता है झज्जर, इसके साथ लगता है भिवानी, और भिवानी से काटकर बना है चरखी दादरी। इसके बाद करनाल की पतली सी पट्टी देखो ऊपर, कौन कौन थे इसमें? नाम स्टार्टिंग करनाल, फिर इसके ऊपर था कैथल, और एक आ गया था इसमें नीचे की तरफ को पानीपत। फिर फरीदाबाद की पट्टी सबसे नीचे फरीदाबाद, उसके और थोड़ा इधर आओगे तो आपका ये पड़ेगा पलवल और मेवात, बिल्कुल लास्ट तक मेवात है। ये आपके मंडल के जिले, ये आपके 22 जिले मैंने लिख दिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ अब समझ में आ जाएगा कि 22 जिले कैसे कैसे बने, किस किस मंडल में हैं, पहले कौन सा बना, एंड में कौन सा बना। सबसे ऊपर पंचकुला, सबसे नीचे मेवात, सबसे पूर्व में अगर पूछेंगे तो यमुनानगर, सबसे पश्चिम में कहेंगे तो सिरसा का चौटाला गांव। ठीक है, ये सारा कुछ समझ में आ जाना चाहिए। अब इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी स्टार्ट कर दो। पढ़ने के लिए कोई भी किताब तुम्हारे पास है, कोई किताब खराब नहीं है, सब अच्छी हैं। जिसके पास जो किताब हो बहुत अच्छा। अगर बेस बनाना है स्टार्टिंग में तो अरिहंत ले सकते हो, अरिहंत काफी अच्छी किताब है। एक पीछे नवीन गर्ग जी की आई थी मानचित्रावली, वो भी काफी अच्छी किताब थी, मानचित्रावली, उससे भी चीजें बहुत क्लियर होती थी। इनमें से कोई भी है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक जैसी हैं। जैसे हरियाणा लिमिटेड ही तो है, वो जितनी बातें एक किताब में लिखी हैं उतनी लगभग दूसरी में, बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। टीचर भी सेम पढ़ाते हैं, कोई ऐसा नहीं है इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन मैंने अपने घर से नहीं बनाई। जो हरियाणा पढ़ाएगा वो ये सब कुछ पढ़ाएगा, बस ये प्रेजेंट करने का तरीका होता है कि किसी टीचर की बात ज्यादा लंबे टाइम तक समझ में भी आ जाती है, याद भी रहती है, किसी की समझ में आनी मुश्किल होती है, बस इसका अंतर है, और इसीलिए फी का अंतर होता है इसी कारण से। तीसरा, अगर इनमें से तुम्हारे पास कोई नहीं है तो मैंने पिछले साल अपनी एक बुक लॉन्च की थी, उस पे ICS की तरफ से ही है, मेरा फोटो भी है, और वो तुम्हें मिलेगी, मेरे ख्याल मार्केट में नहीं थी वो, क्योंकि वो बुक इसी साल आई थी 2020 में, और आते ही 2 महीने में वो लगातार जैसे हमारे सेंटर्स के थ्रू 30-40,000 निकल गई थी। उसके बाद फिर हमने कहा था भाई लॉकडाउन आ गया, अभी फिलहाल में बुक्स जो है यूज नहीं होंगी, तो मैं उनसे बात कर लूंगी, अगर हो पाएगा अवेलेबल तो ICS की ब्रांचेस पर इसको अवेलेबल करा देंगे, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा, हफ्ता भर लग जाएगा। तो अगर आपके पास कोई भी किताब है तो आप उसको पढ़ लो, नहीं है तो फिर ये ICS वाली बुक
ले लेना। अगर पैसे खर्च करने पड़े, नहीं हो ये दोनों तो लेना, अगर हैं तो इनमें से भी चल जाएगा। कुछ अलग नहीं है, कुछ अनोखा नहीं है, सबने एक जैसा ही लिखा है क्योंकि बातें हैं ही एक जैसी। बस ये प्रेजेंटेशन का तरीका है कि कहाँ पे टेबल बना दिया, कहाँ चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी, बस उतना फ़र्क है। और सबसे बड़ा अंतर होता है पढ़ने और पढ़ाने वाले का। किताबें तो हमेशा सभी अच्छी लिखते हैं, लेकिन मेन दिक्कत होती है कि पढ़ा कैसा रहा है कोई और पढ़ने वाला किस हिसाब से सीख रहा है। तो आज हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए। हरियाणा की हिस्ट्री तुम्हें समझ में आई होगी कि कैसे हरियाणा कटा और फिर कैसे हमारे मंडल बने, कैसे हमारे जिले बने, मंडल को संभालने वाला कमिश्नर और मंडल का डिवीजन जिलों में, जिलों के मुखिया डीसी होते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और खूब पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ो। जो लोग मेहनत करते हैं किस्मत हमेशा उनके साथ साथ चलती है। थैंक यू।